जानवर को काट करके खा जाते हैं, जानवर में से दूध निकाल के पी जाते हैं। गाय दूध देती है, लेकिन वो गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए, आपके लिए नहीं देती कि आप निकाल करके उसको गर्म करके चाय बना करके पिए। जीवन का खेला है, सुख दुख का मेला है, सुख दुख का मेला है। देना देना जीवन बस एक खेला है, सुख दुख का मेला है। जीवन बस एक खेला है, सुख दुख का मेला है। अरे जीवन बस एक खेला है, सुख दुख का मेला है। जीवन बस एक खेला है, सुख दुख का मेला है। अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला, अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला। आप सबको नमस्कार करता हूं और प्रभु का नाम लेकर इस नाटक का शुभारंभ करता हूं। नाटक का आधार हूं मैं, अदना सा कलाकार हूं मैं, जो एक सूत्र में सबको पिरोए वही सूत्रधार हूं मैं। अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला, अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला। जीवन बस खेला है, सुख दुख का मेला है। अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला, अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला। आइए इस तबेले की आपको सैर कराऊं और प्यारे से इस परिवार का आपसे परिचय कराऊं। ये हमारी गैया मखना है, इनका ध्यान सभी को रखना है। इनसे उम्मीदें हैं सबकी ढेर सारी, क्योंकि अब इनकी माँ बनने की बारी है, माँ बनने की बारी, माँ बनने की बारी है, माँ बनने की बारी। ये तबेले की सबसे समझदार भैंस हैं जुलू मौसी। खनक जाए माथा तो कर दे सबकी ऐसी तैसी, इसीलिए सबका यही कहना है कि मौसी जैसी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मौसी जैसी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये है शोक चंचल कुत्ती धम्मी। गली में इनकी धाक बड़ी है पर जरा नकचड़ी है। गली में इसके धाक बड़ी है, क्या हुआ जो नक चढ़ी है। गली में इसके धाक बड़ी है, क्या हुआ जो नक चढ़ी है। नक चढ़ी ये दम्मी है जी, नक चढ़ी ये दम्मी, नक चढ़ी ये दम्मी है जी, नक चढ़ी ये दम्मी। ये कपिल हैं और ये उनकी पत्नी गोपिका। इस कहानी के दो खास किरदार यानी इस तबेले के सरदार। तो प्रस्तुत है हमारा नाटक भाग लालटू भाग। अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला, अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला। जीवन बस खेला है, सुख दुख का मेला है। अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला, अलबेला तबेला है ये, अलबेला तबेला। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कितना खूबसूरत बच्चा है ना धम्मी। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। मेरे साथ खेलने भैया आया है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, अब शायद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। तभी मैं सोचूं इतना शोर क्यों हो रहा है। अजी सुनते हो, देखो कौन आया है। अरे वाह मखना, आज से तुझे मखना माँ कह के बुलाएंगे।
बछड़ा है। अरे कोई बात नहीं, खुशी की बात है। अच्छा सुनिए, बछड़े को जरा यहाँ बांधना, मुझे दूध निकालना है। मखना माँ, रुक जाओ। बड़ा सुंदर लाल है तू। चल आज से तेरा नाम लालटू रखते हैं। क्या मखना माँ, काश तूने लालटू की जगह लालटी को जन्म दिया होता तो हमें कल की कोई फिक्र नहीं होती। अरे खामखा चिंता करती हो रानी, अब तो हमारी कमाई डबल हो रही है और तुम फिक्र कर रही हो। डबल कमाई? मखना माँ है अच्छी बात है, लेकिन हम तो उधर के उधर ही खड़े रह गए क्योंकि जुलू मौसी सूख रही है। दूध कम और पस ज्यादा आ रहा है उसके दूध में। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? बात तो बधाई की थी, मखना मां बन गई है, लेकिन यहां वो खुशी दिखाई नहीं दे रही। क्यों? ऐसा क्यों? एक नन्ही सी जान आई है यहां और यहां पर इतनी उदासी चाहिए। बछड़ा हुआ है क्या इसलिए? राधे राधे मेम साहब, हमारी गाय माता बन गई थी ना, उसी की देखभाल में थोड़ा लेट हो गया। उसी का दूध ला रहा हूं आपके लिए। अच्छा, भैंस का दूध चाहिए? ठीक है, अभी लाता हूं। गोपिका, जरा इंजेक्शन वाला डब्बा लाना। लाती हूँ। ये लीजिए। बांध दो उसे तो। हाँ जुलू मौसी चलिए आ जाइए। नहीं होगा, रुकिए रुकिए। जुलू मौसी, 2 मिनट अभी हो जाएगा। पकड़ो पकड़ो। हाँ हाँ जुलू मौसी, जुलू मौसी हो गया। कोई फायदा नहीं, पस की बदबू आ रही है और खून भी टपक रहा है। खून भी आ गया है? और क्या, सूख रही है तुम्हारी जुलू मौसी। कुछ करना पड़ेगा इसका, चारा भी नहीं खा रही है। हाँ ऐसा करता हूँ, आज मखना का दूध ही दे आता हूँ। भोजा भाई को फोन करता हूँ शाम को। कौन भोजा? अरे तुम नहीं मिली हो उससे, छोटे चाचू के यहाँ मिले थे हम। अच्छा। चलो मैं मेम साहब के यहाँ से आता हूँ। हाँ माँ। हाँ मेरा बच्चा। माँ मुझे भूख लगी है। सॉरी लालटू, तेरे लिए कुछ बचा नहीं पाई बेटा। लेकिन माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माफ करना बेटा। क्या हुआ लालटू? भूख लगी है ना? ले ले, थोड़ी रोटी खा ले। ये तो बिल्कुल पत्थर है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। चल अब थोड़ा पानी पी ले। शुक्रिया धम्मी, तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। इंसान लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। पता है, मेरे कुछ लकी भाई बहन तो इंसानों के घरों में रहते हैं, उनके बिस्तर पर सोते हैं, उनकी ठंडी गाड़ियों में घूमते भी हैं। अच्छा, खाना भी मिलता होगा उन्हें? अरे इतना बढ़िया खाना मिलता है ना हमें। कभी थोड़ा सा आइसक्रीम, तो कभी चीज का टुकड़ा, कभी बन मस्का, तो कभी चिकन। हमारी तो शान है। सच? माँ कसम। पता है, हम सड़क के कुत्तों को तो तुम्हारी माँ का दूध भी मिलता है। मेरी माँ का दूध तुम्हें मिलता है? कितना? 1 बाटी सुबह और 1 बाटी शाम को। ये तो गलत बात है। अब मैं क्या बताऊँ, हम ऊंची जात वाले हैं ना, इसलिए। जात? ये जात क्या होती है? जात होती है किसी 2 जीवों में फर्क करने का तरीका। लेकिन फर्क क्यों करना होता है? ये बहुत ही ऊंचा सवाल किया है तुमने। रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नीची जात के जो हो। माँ, ओ माँ,
धम्मी कह रही है कि कुत्ते हम गाय बछड़ों से ऊंची जाति के हैं। क्या ये सच कह रही है? नहीं रे पगले, कुत्ते तो सिर्फ दोस्त कहलाते हैं। हम इंसानों के लिए माँ हैं। लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ना। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी ही माँ हूँ। तुम मेरे नन्हे से बच्चे हो। फिर इस कुत्ते को 2 बाटी दूध पिलाती हो और मुझे सिर्फ 1 घूंट। कुत्ता किसको बोला बे? मेरा नाम धम्मी है, इज्जत से नाम लो मेरा। इज्जत क्यों दूं तुम्हें? मेरे हिस्से का दूध चोरी करती हो। इसे चोरी नहीं, गौ सेवा कहते हैं। और ये काम मैं नहीं, इंसान करते हैं। अच्छा, तो क्या हम भी इंसानों को बांधकर थोड़ी इंसान सेवा कर सकते हैं? कसम से बहुत भूख लगी है। तू इंसानों को बांधेगा? अपनी शक्ल देखी है? तूने अपनी शक्ल देखी है? चोर कहीं की। तू चोर, तू चोर, तू चोर, तू चोर। चुप! अरे उससे क्यों झगड़ रहे हो लालटू? उसकी गलती थोड़ी है। तो किसकी गलती है? जरूर तुम्हारी गलती होगी। तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। गलती माँ की नहीं है लालटू, गलती तो इस समाज की है। यहाँ हर एक जानवर अपने जात के अनुसार दूध पीता है। सबसे बड़ी जात है इंसान की, तो सबसे बड़ा हक इंसानों का है। तो सारा दूध पहले इंसानों को मिलता है। अगर थोड़ा दूध बच गया तो हम कुत्तों को मिलता है, और अगर उससे भी थोड़ा अगर बचा तो बछड़ों को मिलता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों? मैं क्या बताऊं तुम्हें, हमारी जात ही ऊंची। फिर से जात? ये जात बनाई किसने लेकिन? अरे इंसानों ने ही तो बनाई है, उन्होंने हमें ऊपर की जात दी है। कुछ भी? तुमसे किसने कहा कुत्ते ऊपर की जात के होते हैं? कहने की जरूरत ही नहीं है, ये नियम साफ दिखाई देता है। हम कुत्ते आजाद हैं और तुम सब बंधे हुए हो। कौन सी आजादी? गाली और पत्थर खाने की आजादी या सड़क पर सोने की आजादी? खुला घूमने की आजादी, अपने बच्चों को दूध पिलाने की आजादी, एक दूसरे के साथ दोस्ती करने की आजादी, प्यार मोहब्बत करने की आजादी। लालटू, अपनी माँ से पूछ कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। पिता? मेरे पिता भी हैं। माँ, मेरे पिता कौन है? पता नहीं बेटा, मैं उनसे कभी मिली नहीं। मुझे 4 आदमियों ने पकड़कर जबरन इंजेक्शन दिया था। देखा, हम कुत्ते ज्यादा ऊंचे हैं तुम गाय भैंसों से। बिल्कुल गलत। हम ज्यादा ऊंचे हैं। हमारी पूजा होती है, हमारा दूध पीते हैं, हमें गौ माता बुलाते हैं। कोई मतलब नहीं है इस माँ शब्द का। नाम की माँ हो बस। अपनी माँ को कोई धोता है, अपनी माँ को कोई खूंटे से बांधता है, अपनी माँ का दूध बेचता है कोई। और अगर तुम उनकी माँ हो तो लालटू उनका क्या हुआ? भाई हुआ ना। अपने भाई को कोई भूखा रखता है, बूचड़ खाने में बेच आता है, जैसे मेरे बच्चों को बेच दिया था। बूचड़ खाना? ये बूचड़ खाना क्या होता है माँ? बूचड़ खाना क्या होता है? वो हॉस्पिटल होता है बेटा। वहाँ के डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। जुल्लू मौसी, तुम हमसे जलती हो क्योंकि तुम्हें माँ नहीं बुलाते, सिर्फ तुमसे दूध निकालते हैं। तुम भैंस हो, भैंस। हाँ, भैंस हूं मैं, काली हूं, मुझ में कोई देवी देवता नहीं बसते। तुम गाय हो, गोरी हो, 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं तुम में। पर सच्चाई तो यही है कि हम दोनों इस तबेले में कैद हैं। हमारे शरीर का एक ही उपयोग है, हमारे मादा शरीर से जितने चाहे बच्चे पैदा कराओ और फिर दूध निचोड़ते जाओ, निचोड़ते जाओ। जब ये पूरा हो जाता है तो हमारा उपयोग मांस और चमड़े के लिए किया जाता है। क्या बात कर रही हो? इस देश में ऐसा नहीं होता। भैंसों की बात अलग होगी, हम गायों की तो इज्जत करते हैं लोग। किसी भ्रम में जी रही हो तुम। यहाँ पर कर्मा नाम की गाय थी तुमसे पहले। 4 बच्चों के बाद उसका दूध कम हो गया, बीमार रहने लगी थी, बेच दिया था उसे। झूठ बोल रही हो तुम, जलकुकड़ी कहीं की। धम्मी से पूछ लो। जुलू मौसी कभी झूठ नहीं बोलती मखना माँ। और मैं तुमसे क्यों जलूंगी? कभी बचपन में जला करती थी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी छुट्टी होने वाली है,
इस तबेले से पीछा छूट जाएगा मेरा। लेकिन क्यों? तुम तो सिर्फ 5 साल की हो। तुम्हें समझ ही नहीं आया मखना, मुझे मेस्टाइटिस हुआ है। मेरे दूध में खून और पस आ रहा है। यही बीमारी हुई थी कर्मा को। भूख नहीं लगती थी उसको दर्द के कारण, मुझे भी वही हो रहा है। तो क्या हुआ? इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। इलाज को लगते हैं पैसे और थोड़ी कद्र, जो यहाँ दिखाई ही नहीं देती। अरे भाई कपड़े राम राम। अरे कपिल भाई कहाँ दिखाई नहीं दे रहा भैया? अरे राम राम बोझा भाई। हाँ। आप तो शाम को आने वाले थे ना? आने वाले थे शाम को, लेकिन हुआ ये कि जो तुम्हारे पड़ोसी उनकी डील हो गई कैंसिल, तो हमने सोचा लगे हाथ तुम्हारा काम निपटा के चले। यही है ना जुलू मौसी? कब से बीमार है ये? बस 1-2 महीना ही हुआ है। पूछा भाई? 1-2 महीना हो गया? अरे 2 महीना हो गया? क्या तुम करते हो भाई? हैं देखो चारा खा नहीं रही है वो, और ऊपर से इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हो, दुहे जा रहे हो। अरे ऐसे में जनावर का वजन कम होगा नहीं होगा? है कम से कम 400 किलो की होगी हमारी भैंस, और इतनी जल्दी थोड़ी ना वजन घटता है इनका। अच्छा, गारंटी देते हो? हैं? बोलो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए ना अंदर बैठ के बात करते हैं। गोपिका, चाय बनाओ बढ़िया, अदरक मार के। अरे इसी भैंस का दूध तो नहीं पिलाओगे ना? अरे नहीं नहीं, इसका तो सीधा भेजते हैं। अपने लिए तो मखना माँ अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है आजकल। आइए 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 अंदर। चलो अंदर, हमारे यहाँ भी आइए आइए। अब बताइए, 5 रुपए की चाय के लिए 20 रुपए का माल थूकना पड़ेगा? चलो भाई चाय पिलाओ। कौन सी स्पेशल चाय पिला रहे हो भाई? माँ, ये आदमी कौन है? ये डॉक्टर होगा बेटा, जुल्लू मौसी के इलाज के लिए आया है। मजाक कर रही हो मखना? डॉक्टर मेरा वजन क्यों पूछेगा? मुझे तो इससे खून की बू आ रही थी। डॉक्टर नहीं तो कौन है ये? कसाई होगा या उसका दलाल, और कौन खरीदेगा मुझे? जुलू बहन, तुम्हें डर लग रहा है? जिंदगी भर डर लगता रहा, अब डर नहीं लगता। मौत जैसी भी हो, इस दर्द और पीड़ा का अंत हो जाएगा। इन जंजीरों से और इस कैद खाने से छुटकारा मिल जाएगा। चलो चलो, जुलू मौसी तुझे लेने आए हैं। भाई बोलो सब मौसी को। जुलू मौसी, आप जा रहे हो? अलविदा मेरी ऊंची जात वाली दोस्त। जात का तो पता नहीं, पर ऊंचे स्तर की तो तुम हो। दोस्ती का रिश्ता है तुम्हारा इंसानों से, हमसे तो मतलब का रिश्ता है। हम में उन्हें सिर्फ मांस, चमड़ा, दूध यही दिखाई देता है। काश हमें भी किसी ने करुणा की नज़र से देखा होता। जुलू मौसी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मुझे आपसे हमदर्दी है, प्रेम भी है। जा रे, तू क्या प्यार करेगी किसी से? 2 रोटी के लिए बिक गया तेरा ज़मीर, इंसानों की चमची। मैं चमची हूँ? हाँ, सच्चाई कड़वी लगी। दूध हमारा पीती हो और इंसान ऊंचे हैं। मैं इंसानों की बेस्ट फ्रेंड हूँ। 4 पैरों वाली जानवर हो हमारी तरह। हमारा दुख समझती हो, हमसे दोस्ती करती हो, और दुम हिलाती हो इंसानों के लिए। किसी भ्रम में जी रही हो। ये जो तुम्हें दोस्त बोलते हैं, किसी दिन सड़क साफ करने के बहाने से उठा ले जाएंगे। उधार की आजादी है तुम्हारी, पल भर में गायब हो जाएगी। चलो भाई, चाय भी हो गई और देखो डील भी बढ़िया हो गई। चल जुलू मौसी, हो गया तेरा। बाय बाय। चलो मौसी। भाग जा लाल, तू भाग जा, इंसानों से दूर भाग जा, भाग जा। अब जाने की बारी है मेरी, अब जाने की बारी, अब जाने की बारी है मेरी, अब जाने की बारी।
अब जाने की बारी है मेरी, अब जाने की बारी, अब जाने की बारी है मेरी, अब जाने की बारी। धम्मी, तुम्हें कुछ समझ में आया मौसी क्या कह रही थी? सब कुछ समझ में आया। जुलू मौसी ने मेरी आंखें खोल दी। जुलू मौसी को कहाँ लेकर गए माँ? हॉस्पिटल ले गए बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। यानी बूचड़ खाना? बूचड़ खाने में कोई इलाज विलाज नहीं होता। चुप कर धम्मी, हर बात बतानी जरूरी है क्या? बूचड़ खाने में क्या होता है माँ? बूचड़ खाने में तुम्हारी गर्दन कटेगी। मेरी गर्दन कटेगी, लेकिन क्यों? तुम्हें जान से मार के तुम्हें खाने के लिए, और तुम्हारा चमड़ा भी उधेड़ेंगे। चुप कर कुत्ती, तू तो कुत्ते की मौत मरेगी। मैं जैसी भी मरूं, अगर तुमने इसे सच्चाई नहीं बताई तो ये भी मारा जाएगा। ये मुझे डरा रही है ना माँ? अरे नहीं रे पगले, जुलू मौसी ने तुम्हें भागने को क्यों कहा वो समझा रही हूँ। भागू, लेकिन कैसे? हाँ भोजा भाई, क्या भैंस का वजन कम पड़ रहा है? कितना? अच्छा, वो बछड़ा भी है अपने पास? हाँ, होगा 40-50 किलो का। दोनों मिलाकर तो 400 किलो के ऊपर ही चला जाएगा। उसका कितना दोगे? अच्छा ठीक है भोजा भाई, अभी लाता हूँ। आज तो चांदी है, अपना लालटू भी बिक गया। वाह, कपड़ा निकाल दो, इसको देने जाना है। हाँ चलो। क्या कहा? लालटू बिक गया? मेरा लालटू? माँ, मुझे नहीं जाना बूचड़ खाना, मुझे डर लगता है। मुझे आपके पास ही रहना है। मुझे आपका दूध नहीं मिलेगा तो चलेगा माँ, मुझे बचा ले माँ। माँ, मुझे नहीं जाना। लालटू मेरा बच्चा। लालटू, लालटू, धम्मी, कपिल को काट जोर से। हट धम्मी, साली कुत्ती, हट। लालटू, निकल निकल, बाहर निकल। भाग लालटू, भाग। सुनो 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 रे भैया, और सुनो मोरी मैया। जैसे एक इंसानी माँ का शिशु, वैसे ही है ये प्यारे पशु। जीने का सबको बराबर का हक है, पशु भी हम जैसे जीव है, इसमें क्या शक है। ऐसा लगे जब कोई हमारे बच्चे को काटे, स्वाद के नाम पर उसका मांस चाटे। सुनो 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 रे भैया, और सुनो मोरी मैया। गाय भैंस संग सारे जीव हमारे बच्चे हैं, भोले भाले मासूम सुंदर और सच्चे हैं। अपने से कमजोरों की रक्षा करना हमारा काम है, यही तो सभी संतों और ऋषियों का पैगाम है। सुनो 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 रे भैया, और सुनो
भाग लालटू भाग। पर लालटू भाग नहीं पाया। लालटू कभी भाग नहीं पाता है, कहीं पर भी भाग नहीं पाता है। लालटू वहीं पहुंचता है, उछड़ खाने। पर आप में से जिनको बुरा लग रहा है ना, बुरा मत लगा के ले, क्योंकि लालटू वापस आएगा अपनी मां के पास दूध के लिए। हाँ, जिंदा नहीं आएगा, मरा आएगा। खाल में भूसा ठूस के आएगा। खाल बच्चा, बच्चा नहीं तो मां का दूध बंद हो जाएगा ना। सो पगली मां को दूध का गंध आते रहे, इसलिए खाल बच्चा। ये बस यही हमारी ममता भरी डेयरी का असली सच्चाई। इस नाटक का नाम होना चाहिए था मर लालटू मर, मर जुलू मर, मर गैया मर, बस मेरे दूध का गिलास भर। आप लोगों ने देखा ना, वो लड़ रहे थे, ऊंची जाति छोटी जाति, ये वो। इसे कहते हैं प्रजातिवाद, स्पीशीजिज्म। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इन जानवरों को बांट दिया है। जो हमारे घर पे रहते हैं, जो हमारे काम के हैं, उनको हम जैसे कुत्ता बिल्ली तोता, उनसे हम प्यार करते हैं। अरे इनको दर्द होता है, इन्हें मारो नहीं। सेव द टाइगर, सेव द बकरी कोई नहीं बोलता। अरे वो तो मटन है। हमारा राष्ट्र पक्षी मोर, उसे कुछ करोगे तो जेल। पर वैसे ही एक पक्षी मुर्गी, उसको लाखों में 45 दिन में ठूसते हैं, इंजेक्शन दवाइयां, बच्चे को पूरा साइज करके खाते हैं लाखों में। वो तो चाहती है कि मुझे तड़पा तड़पा के मार के खाओ। आप में से कुछ होंगे जो सोच रहे हैं कि नहीं, ये यहां जो दर्शाया ये डेयरी, ये हमारे यहां नहीं होता, ये कुछ बुरे लोग करते हैं, कहीं दूर करते हैं, हम नहीं करते। सो आपके लिए एक डेटा, सरकारी आंकड़ा, पिछले 25 साल से इंडिया में मवेशियों की आबादी सिर्फ गाय भैंस की 30 करोड़ कांस्टेंट, और इस 30 करोड़ में 25 करोड़ मादा, क्योंकि नर किसी को नहीं चाहिए। हर साल ये 25 करोड़ में से 13 करोड़ मादा बच्चा देती है, और इसमें से आधा 7.5 करोड़ मां के सामने बांधे तड़पा तड़पा के भूखा मारते हैं। बच्चा जितना भूख से बिलबिलाता है, मां को उतना दूध आता है। कितने स्मार्ट। क्या लगता है आपको, भारतवर्ष में, हमारे इस पुण्य भूमि में कितने गाय भैंस मारते होंगे हम साल का? लाख, 10 लाख, 13 करोड़। 13 करोड़ हर साल का हम मारते हैं। आपने सुना 13 करोड़, वाह 13 करोड़। आपको अंदाजा नहीं है कितना है ये। अगर मैं बोलूं कि 100 गाय को हम मारते हैं एक लाइन में खड़ा करके, तो आप देख पाते हो, विजुअलाइज करते हो, हाँ 100 गाय। लेकिन 13 करोड़ करोड़ क्या है? मैं आपको बताता हूं कितना है 13 करोड़। 13 करोड़ मवेशी, गाय भैंस, बच्चे को अगर आप एक लाइन में खड़ा करोगे ना, एक के पीछे एक, तो पूरे दुनिया का 4.5 बार भ्रमण, 4.5 times around the circumference of the earth, इतना लंबा लाइन है, हर साल मारते हैं इंडिया में। चलिए छोड़िए, मुझे पता है इन सब बातों का आप पे असर होने वाला है ही नहीं, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस पता है ना, वो दिमाग कहता है कि सिगरेट पीने से नुकसान होगा, दिल कहता है लेकिन मज़ा आ रहा है, स्टार भी पीते हैं, और हमारे बिहेवियर में हम करते जाते हैं। इनकॉन्ग्रुएंस इन थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये डेयरी क्रूर है, बुरा है, गंदा है, दिमाग कहता है हाँ यस, और दिल कहता है अरे आइसक्रीम पनीर मज़ा आ रहा है यार। और बिहेवियर में आप पैसा देते हो, यहीं पैसा लगाते हो, ये व्यापार आप चलाते हो। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस, प्ले देखो, ताली मारो, घर जाओ। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो एग्री नहीं करते हैं, जिनको कुछ डाउट होगा, जिनको लगता होगा कि नहीं ये बात कुछ जम नहीं रही है।
सो इफ़ यू वांट आस्क एनी क्वेश्चंस, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कोई भी भाषा में, हिंदी इंग्लिश बेहतर होगा तो प्लीज़ फील फ्री. So I was expecting towards the end because लालटू made a very good effort. तो शायद इसी प्ले का कोई एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग भी है क्या सर? बिकॉज यहाँ तो मैसेज वॉज वेरी वेल गिवन टुवर्ड्स द एंड. इट शुड हैव एंडेड दिस वे ओनली. बट इज देयर एन ऑल्टरनेट एंडिंग टू दिस थॉट ऑफ और? Yes, there is an alternate ending. Okay. But only in our dreams. क्योंकि हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा ना दोस्त. हकीकत में जो हो रहा है वही बताएंगे. झूठा बताएंगे तो कहाँ? लालटू सच में नहीं भागता कहीं पर. करोड़ों मरते हैं रोज, हर साल. इनफैक्ट सर, जब कुछ प्रथाएं होती है, गौदान करना होता है, तो वो हम देते हैं ब्राह्मण को ये सोच के कि वो दूध पिएंगे और हमें पुण्य मिलेगा या पिताजी को मिलेगा उस पितृपक्ष में. बट वो ब्राह्मण भी फिर जाके उसे कसाई खाने में, या अगर दूध नहीं दे रही है गाय, तो इट एंड्स अप देयर. सो वी एंड अप स्पेंडिंग मनी एंड एक गाय जो नेचुरल ज़िंदगी जी रही थी उसको हम बेच देते हैं. सो दैट्स ऑल्सो अ नहीं सैड पार्ट ऑफ इट, विच राइट वी नो समवेयर इन द माइंड ये है. बट हर बार वही लगता है 30 रुपये का एक ब्लैक टी और 25 रुपये का मिल्क टी, तो ये मिल्क ही लेते हैं राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हो रहा है. बट नहीं, इट्स अ गुड मैसेज एंड आई थिंक each one of us will carry it in our own ways. Thank you sir. Thank you to the entire team. Thank you to the entire team. Anyone कोई भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहे? मिल्क अगर छोड़ दिया तो उसका न्यूट्रिशनली रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं? क्या आप ये एड्रेस कर सकते हैं? सो ये जो सवाल पूछा ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है. मिल्क छोड़ा, उसका न्यूट्रिशनली रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं? वेरी इजी. जितने जानवर है सबको देख लो, सब ने दूध छोड़ा हुआ है बड़ा होते ही. जो खाना खाते हैं हम बाहर का, दांत आने के बाद, वो न्यूट्रिशनली रिप्लेस कर देता है दूध की ज़रूरत को. ये एक मिथ है कि दूध से कुछ अलग ज़रूरत पूरा होता है. दूध में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अलग से जाके पूरा करना पड़ता है, अगर आप वैरायटी में खा रहे हो, वनस्पति आधारित कुछ भी. लेकिन मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स वगैरह कुछ चाहिए. जैसे आदत पड़ी है कि चाय में कुछ सफ़ेद डालना है, तो भैया सोया मिल्क है, कैजू मिल्क है, ओट मिल्क है, आपको जो चाहिए, चावल का दूध है, बनाएं, इस्तेमाल करें. बट देयर इज नथिंग इन मिल्क विच हैज टू बी सेपरेटली न्यूट्रिशनली फुलफिल्ड. मार्केटिंग गिमिक है कैल्शियम का. तिल में कैल्शियम ठूस ठूस के भरा है, खा लो थोड़ा सा एक तिल का लड्डू रोज. प्ले बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पूछना है. मैं तो दूध पीती हूँ, मैं चाय भी पीती हूँ, नॉनवेज भी खाती हूँ. कोई नहीं, वेलकम मैडम, बताइए. तो नहीं, मुझे ये पूछना था कि अभी ये आपने जो प्ले में बताया, मैसेज दिया कि दूध नहीं पीना चाहिए, मतलब वो वेगन होना चाहिए, बराबर ना? आप पूछ ले, मैं बताता हूँ. तो अभी मार्केटिंग का क्या, बिजनेस तो चलता है, तो इसको कैसे रोक पाओगे आप? मतलब हर रोज ऐड आते हैं, ऐड से लोग प्रभावित होते हैं. तो सैडली हम सब एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग से इम्प्रेस हो जाते हैं, इसलिए वो चलता है. तो ऐड तो आते रहेगा मैडम, उनका धंधा है, व्यापार है. वही तो बिजनेस स्ट्रैटेजी. पर आपको देखना है क्या सही है और आप क्या करना चाहती हैं. आपके दिल को अच्छा लगता है, ये होगा, और अगर नहीं लगता है तो कुछ कीजिए. How can we believe in 1%, rest of 99% public is towards this, they are having milk and all. बहुत बढ़िया सवाल, वेरी नाइस. आंख बंद करके किस पे विश्वास न करें, प्लीज खुद रिसर्च करें. खुद रिसर्च करें, खुद पता करें, और जो सच्चाई है वो देखें. ये इंटरनेट का ज़माना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सच्चाई छुप नहीं सकती. अब एक नहीं 50 मिलेगा आपको जो मैंने बताया, उससे भी खराब मिलेगा. कुछ कुछ ऐसे ही वीडियो आते हैं, मैं देखता हूँ मेरा मन बैठ जाता है. मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है. इनफैक्ट मुझे अप्रिशिएट करना है जो प्ले परफॉर्मेंस हुआ है उसको. बहुत ही अच्छा लिखा गया नाटक है. एंड मैं जब आया था मुझे ये भी नहीं मालूम था मुद्दा क्या है. मैम ने एक पोस्ट डाला था, अब मैं स्टेज प्ले की तरह देखने आ गया. क्या मुद्दा है, क्या रीज़न है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था. हाँ, आपके नाटक के बाद एक थॉट अपने आप से सवाल ज़रूर करूँगा, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं. बहुत बढ़िया. दूसरा, वंस अगेन आई लैव टू अप्रिशिएट सर, डायरेक्शन भी बहुत कमाल का था एंड सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है. जो एक्टर है जो डॉग का रोल किया, शी डिड वेरी वेल. इनफैक्ट जो बच्चा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया, एक आधे घंटे में एंटरटेन भी किया है.
एंड ओवरऑल वेरी वेल रिटन, एंड आई एम श्योर कि हर कोई ये एक सवाल तो ज़रूर लेकर जाएगा और अपने आप दोस्तों से डिस्कस ज़रूर करेगा। जो गलत है वो रुकना चाहिए, और मैं अगर गलत हूँ तो मुझे अपने आप को भी इसका जवाब देना है। बस बढ़िया, थैंक यू सर। एनीवन? देखिए, ज़्यादातर जितने लोग वीगन हैं, मैं भी, अब मैं 15 साल से वीगन हूँ, लेकिन मैं नॉनवेज फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो नॉनवेज खा के, तो जहाँ तू बैठी है वहाँ पे मैं पहले था, तो हम सब वहीं से आए हैं। सच्चाई जान के हमने कहा नहीं यार, इसका हिस्सा मुझे नहीं बनना। Basically, this was like my dream, because any revolution happens with this form of art, drama and all. I know personally some actors or drama actors, very famous. So I told him to please write something on veganism and all this thing, but I felt so grateful to see this. Manjushri, this is going to make a hell lot of a difference in this world, because this is very powerful, very, very powerful, and it can, this is a milestone and to change the world. I don't know how to thank you, and I'm grateful. Thank you. Hello everybody. This was truly very, very, very touching, Manjushri. I haven't cried like this after Titanic. सर आई एम फ्रॉम वैष्णव फैमिली। हमारी फैमिली में मतलब कृष्णा को मानते हैं, तो कृष्णा तो बचपन से ही माखन गैया मीन्स वो भगवान है, तो वो थोड़ी ना ऐसे करते रहेंगे। कृष्णा जो है तो उनकी एक बहुत प्यारी स्टोरी है जो भागवतम में लिखी है। तो उस स्टोरी में ऐसा है कि जब कृष्णा जब छोटे थे तब वो गोपियों के घर जाते थे सुबह सुबह और वो बछड़ों को छोड़ देते थे। तो गोपियाँ बहुत नाराज़ होती थी कि ये बच्चों की वजह से ये गायों का दूध ख़त्म हो जाता है, फिर हमको दूध नहीं मिलता। तो इससे एक मिथ ये चली जाती है कि गाय जो दूध देती है उससे दूध बचता है। सो दैट वाज द ओरिजिनल रीज़न व्हाई द गोपीज यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट कृष्णा टू यशोदा। उस स्टोरी में ऐसा है कि यशोदा ने कृष्ण को पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है बेटा। तो कृष्ण ने बोला कि माँ मैं इसीलिए मैं पैदा हुआ हूँ, बंधनों से मुक्ति देने। और कृष्णा दूध पीते थे, ये बात जो है ये पूरा मार्केटिंग गिमिक है, ये कहीं पर भी लिखी नहीं है। आप अगर गीता पढ़ोगे तो गीता में भगवान कृष्ण जो है वो 4 चीज़ें मांगते हैं, पात्रम फलम तोयम पुष्पम। पात्रम मैंने पत्ता, तोयम मैंने पानी, फलम मैंने फल, पुष्पम मैंने फूल। वो कहते हैं कि ये 4 चीज़ें मुझे कोई भी अगर भक्त मुझे अर्पण करेगा तो मैं ले लूँगा, मैं स्वीकार करूँगा। वो कभी भी दूध या दूध की बनी हुई मिठाइयाँ नहीं मांगते कहीं पर भी। तो ये पूरा मार्केटिंग गिमिक है कि कृष्णा यूज्ड टू हैव मिल्क, दिस इज़ अ लाई। एक काऊ को लेके आते हैं और उसको प्यार से रखते हैं, उसके बछड़े को भी उसका दूध देते हैं और देन वी आर ड्रिंकिंग दैट मिल्क, दैट इज़ ओके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ना हमें दूध क्या है ये हमें समझ में ही नहीं आता है। अभी मैं थोड़े प्रश्न करती हूँ, आप ही जवाब दे दो, आपको ही जवाब मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए, कोई भी स्तनधारी प्राणी हो, छोटा सा छोटा चूहा हो, गिलहरी हो, बड़ा सा बड़ा हाथी हो, कोई भी स्तनधारी प्राणी के शरीर में दूध कब आता है? जब उनको बच्चा आने वाला रहेगा, एट दैट टाइम ओनली। आने वाला है या आने के बाद आता है? आने के बाद, यस। तो उनके शरीर में दूध तभी आता है जब उनको बच्चा होता है, नहीं तो कोई भी स्तनधारी जीव के स्तन में दूध नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो भगवान ने या प्रकृति ने या सृष्टि ने ये दूध उस माँ के शरीर में किसके लिए डाला है? For their kids। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे के लिए डाला है। क्यों डाला है? मतलब इनिशियली वो कुछ खा नहीं सकते हैं, तो मे बी फॉर दैट रीज़न। बिल्कुल सही, ताकि उस प्रजाति के बच्चे को
जो उस प्रजाति के बच्चे के लिए पोषण की ज़रूरत है वो पूरी उस दूध से मिल जाए और वो बहुत कम समय में तेज़ी से बड़ा हो जाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। सुनो 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 रे भैया और सुनो मोरी मैया, जैसे एक इंसानी माँ का शिशु वैसे ही है ये प्यारे पशु। इंसानों जैसे कौन जीता रे भैया, दूसरों की माँ का दूध कौन पीता री मैया। गाय हमारी माँ तो बछड़ा हमारा भाई, भाई के हिस्से का दूध पीते शर्मनाई। घी दूध मक्खन और मलाई पौधों और फलों से भी बनती है भाई। गर जरा भी ऊपर वाले से हो प्यार तो उसके बच्चों पर मत करो अत्याचार। सुनो 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 रे भैया और सुनो मोरी मैया, जैसे एक इंसानी माँ का शिशु